हेलो गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल अकाउंट्स विद सुमित। आज जो हम लोग चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं वो क्लास 12th का एक चैप्टर है, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर। बट इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले एक टर्म है रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। इसको पहले हम लोग जानते हैं। रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म जो है उसका मतलब क्या होता है? रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, इसका सीधा सा मतलब होता है एनी चेंज इन पार्टनरशिप एग्रीमेंट is known as reconstitution of a पार्टनरशिप फर्म। मतलब क्या हुआ? रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का मतलब होता है कि एनी चेंज इन पार्टनरशिप एग्रीमेंट इज नॉन एज रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। मतलब इस पार्टनरशिप फर्म को चलाने के लिए जो एग्रीमेंट हम लोग करते हैं उस एग्रीमेंट में अगर कोई परिवर्तन होता है, चेंज होता है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। और ये एग्रीमेंट जो बदलता है उसके पीछे बहुत सारे रीजन होते हैं, तो उसको हम लोग वन बाय वन करके एक बार डिस्कस करते हैं कि वो रीजन क्या है। सबसे पहला जो रीजन है उसको हम लोग बोलते हैं चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो among the existing पार्टनर। जैसा कि नाम से समझ में आ रहा है कि हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है वो चेंज हो रहा है, बट किसके बीच में चेंज हो रहा है? एग्जिस्टिंग पार्टनर। एग्जिस्टिंग मतलब जो पार्टनर पहले से फर्म में है उनके बीच में ये एग्रीमेंट चेंज हो रहा है। इसको एक एग्जांपल हम लोग समझते हैं। जैसे ए और बी दो पार्टनर है, दोनों पहले प्रॉफिट को कैसे बांटता था? 3:2 में। ये इन लोगों का पुराना रेशियो है। बट आफ्टर सम टाइम ये लोग दोनों मिलकर डिसीजन लिए कि अब हम लोग प्रॉफिट को 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो रेशियो चेंज देख रहा है आपको, पहले 3:2 था, अब 2:1 हुआ। तो ये एग्रीमेंट तो बदल रहा है, बट इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? क्या कोई नया पार्टनर के बारे में हम बोले कि नया पार्टनर आ रहा है, कोई फर्म को छोड़ के जा रहा है क्या? ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। यहां एग्रीमेंट जो चेंज हुआ ये ए और बी के बीच में हुआ, इसीलिए इसका नाम है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर। तो एग्रीमेंट तो बदल रहा है, बट इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कोई आदमी हमारे फर्म में आ नहीं रहा है, कोई पार्टनर को छोड़ के फर्म को जोड़ के जा नहीं रहा है। समझ आ रहा है? चलो नेक्स्ट रीजन है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। नाम से आप लोगों को समझ में आ रहा होगा एडमिशन ऑफ अ पार्टनर मतलब हमारे फर्म में कोई नए पार्टनर का एंट्री हो रहा है, मतलब नया पार्टनर का एडमिशन हो रहा है। तो अब नया पार्टनर कोई फर्म में आएगा तो उसको भी तो प्रॉफिट में हिस्सा देना पड़ेगा, और उसको प्रॉफिट में हिस्सा देगा कौन? तो पुराना पार्टनर देगा। तो पुराना पार्टनर क्या करता है? पहले वो लोग अपने अकॉर्डिंग रेशियो को डिस्ट्रीब्यूट करते थे, प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करते थे, बट ड्यू टू न्यू पार्टनर उनको अपने प्रॉफिट का, अपने शेयर का कुछ पार्ट उनके फेवर में सैक्रिफाइस करना पड़ता है। तो उसको भी एक एग्जांपल से हम लोग समझते हैं। जैसे ए और बी ये लोग दोनों क्या है? आपस में 3:2 के रेशियो में प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, बट एक नया पार्टनर आया सी, और सी को बोला गया कि उसको प्रॉफिट में 1/6 शेयर मिलेगा। तो इसको 1/6 शेयर मिलेगा, तो कौन उसको 1/6 देगा? तो एग्जिस्टिंग पार्टनर, मतलब ए और बी। तो पहले ए और बी क्या करता था? आपस में डिस्ट्रीब्यूट करता था प्रॉफिट, मतलब पहले प्रॉफिट का सिर्फ 2 हिस्सा लगता था, जो ए को मिलता था और बी को मिलता था। बट सी के आने के कारण अब ये प्रॉफिट का पार्ट 3 हो जाएगा, मतलब ए को भी मिलेगा, बी को भी मिलेगा, सी को भी मिलेगा। तो एग्रीमेंट तो बदलना पड़ेगा ना, क्योंकि पहले वाला एग्रीमेंट सिर्फ 2 लोगों के लिए था, अब यहां पार्टनर हो गए हैं 3। तो इसको हम लोग बोलते हैं एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। थर्ड वन रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। थर्ड वन रिटायरमेंट
ऑफ अ पार्टनर एंड फोर्थ वन डेथ ऑफ अ पार्टनर। इन दोनों को हम लोग एक कंबाइन करके ही सीख लेते हैं, दोनों का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा सेम है। जैसे कहने का मतलब क्या है कि ए, बी और सी ये लोग तीनों प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं 3:2:1 के बीच में। अब सपोज सी जो है वो फर्म को छोड़ के जा रहा है, मतलब सी क्या कर रहा है, रिटायर कर रहा है। तो जैसे ही सी रिटायर करेगा तो फर्म में कितने लोग बच जाएंगे, सिर्फ दो, ए और बी। यानी कि पहले प्रॉफिट तीन पार्ट में बढ़ता था, ए, बी और सी में, बट ड्यू टू रिटायरमेंट ऑफ सी अब प्रॉफिट कितने लोगों में बटेगा, सिर्फ दो लोग में, यानी कि ए और बी में। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं कि एग्रीमेंट फिर से बदल रहा है, लेकिन रीजन क्या है, सी का रिटायरमेंट, सी रिटायर हो रहा है। यही सेम चीज हम लोग डेथ में भी देखते हैं कि सपोज इस कंडीशन में सपोज मान लेते हैं कि ए का डेथ हो जा रहा है, ए का डेथ हो गया, तो ए के डेथ होने के बाद फर्म में कितने लोग बच रहे हैं, दो लोग, यानी कि जो भी प्रॉफिट फ्यूचर में होंगे वो बी और सी के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होगा। ए तो रहा नहीं, ए को तो मिलेगा नहीं, यानी पहले प्रॉफिट तीन लोगों में बढ़ता था, बट अब कितने लोगों में बटेगा, दो। फिर से एग्रीमेंट बदलना पड़ेगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर और डेथ ऑफ अ पार्टनर। लास्ट हमारा रीजन होता है अमलगमेशन। अमलगमेशन ऑफ टू पार्टनरशिप फर्म। अब सबसे पहले ये जानते हैं कि ये अमलगमेशन का मतलब होता क्या है। अमलगमेशन का मतलब होता है आपस में मिल जाना, और अमलगमेशन ऑफ टू पार्टनरशिप फर्म का मतलब है कि जब दो पार्टनरशिप फर्म पहले इंडिविजुअल अलग अलग काम करते हैं, इंडिपेंडेंटली वर्क करते हैं, और आफ्टर सम टाइम अगर दो पार्टनरशिप फर्म मिलकर के बिजनेस स्टार्ट कर दे, आपस में जो भी कंपटीशन था वो कंपटीशन को सैक्रिफाइस कर दे, छोड़ दे, और मिलके बिजनेस स्टार्ट करने का बात करे या मिलके बिजनेस स्टार्ट करे, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अमलगमेशन ऑफ टू पार्टनरशिप फर्म। फॉर एग्जांपल, इसको भी एक एग्जांपल हम लोग समझते हैं। मान लेते हैं कि ए और बी ये लोग दोनों पार्टनरशिप में एक बुक शॉप चला रहा है, बुक शॉप है इसका। वहीं एक वाई और जेड नाम का भी दुकानदार, उसका दुकान क्या है, बुक शॉप है, और दोनों का मार्केट में अच्छा खासा शेयर है। मतलब मार्केट का ऑलमोस्ट कस्टमर आइदर ए बी बुक शॉप में जाता है या इस दुकान में जाता है। तो कभी इनको फायदा होता है, कभी इसको फायदा होता है, कभी इसको लॉस, कभी उसको लॉस। आफ्टर सम टाइम ये दोनों जो बिजनेस जो पार्टनरशिप पे चल रहा है, ए और बी पार्टनर है और वाई और जेड पार्टनर, दोनों पहले अलग अलग बिजनेस कर रहे थे, बट आफ्टर सम टाइम दोनों मिलकर के बैठते हैं और मीटिंग करते हैं कि भाई ऐसा है कि मार्केट का लगभग कस्टमर या तो हमारे पास आता है या आपके पास जाता है। उससे क्या हो रहा है, कभी आपको बेनिफिट, कभी हमको बेनिफिट, तो क्यों ना हम लोग दोनों मिल जाएं, क्योंकि इतना सारा कस्टमर हमारे और आपके बीच में बढ़ जा रहा है। अगर हम लोग दोनों मिल जाते हैं तो कस्टमर का ऑलमोस्ट सारा शेयर समझ लीजिए हम ही लोग के नाम पे रहेगा। मतलब हम लोग मिलकर बिजनेस करते हैं तो अच्छा होगा। और ये जो कंपटीशन दोनों के बीच में चल रहा था उसको छोड़ करके आपस में मिल गए, इसी को बोलते हैं अमलगमेशन ऑफ टू पार्टनरशिप फर्म। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म जो कॉन्सेप्ट है उसके पीछे ये सारा रीजन था। आई होप यहां तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि इस चैप्टर में हम लोग को क्या क्या पढ़ना है। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जिनको हम इस पूरे चैप्टर में डिस्कस करेंगे। डिटर्मिनेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो। इस चैप्टर में हम लोग सैक्रिफाइसिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो निकालना सीखेंगे। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, गुडविल का कैसे ट्रीटमेंट करना है। नेक्स्ट, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ एक्युमुलेटेड प्रॉफिट एंड रिजर्व, रिवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनाएंगे। एंड फाइनली जो इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है वो है कैपिटल एडजस्टमेंट। तो आज ये वीडियो यहीं पे एंड करते हैं, क्योंकि ये फर्स्ट वीडियो है और बहुत बड़ा हो जाएगा तो आप लोग के लिए भी दिक्कत है, इसलिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक इस वीडियो को आप लोग देखें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें, लाइक, सब्सक्राइब, और जैसा आपको लगता है कमेंट जरूर करें। थैंक यू।